एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जियो फॉर यू। एंड हम आ चुके हैं चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 2 लेकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके इस चैप्टर से एवोल्यूशन वाला पोर्शन कट हो चुका है। मैंने देखा था, मुझे लगा था कि शायद इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ रहा है, बट इंट्रोडक्शन भी कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, मतलब बेसिक ऑफ एवोल्यूशन भी नहीं है। तो आपको एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, बट स्टिल मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगी, थोड़ी सी नॉलेज दे दूंगी, ताकि आपको ये भी ना हो कि बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, उससे पहले जो टॉपिक कुछ बच गए थे वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, जो लास्ट वीडियो में नहीं हो पाए थे, और थोड़ा बहुत जो रिटन वर्क है वो डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, तो एक टॉपिक नहीं हो पाया था, हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ये एक क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। ये वाला टॉपिक नहीं हो पाया था, तो ये हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए इस चैप्टर के। तो जो ये वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को समझने में, तो आज हम इसको समझ के इसके बाद एक सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है, उसको दोबारा से थोड़ा फ्लो चार्ट में समझ लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझा था। ठीक है, और फिर एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा समझेंगे, और ये वीडियो आज यहीं खत्म, साथ में आपका चैप्टर भी खत्म। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सो हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, मतलब जो ट्रेट है, ट्रेट क्या है? एक करेक्टर, कोई भी एक स्पेशल चीज, जैसे कि आपकी हाइट, ये एक ट्रेट है। ठीक है, ये एक करेक्टर है, वो एक्सप्रेस कैसे होता है? देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि एक जीन जाता है, अगर वो रिसेसिव जीन है तो वो डोमिनेटिंग के आगे नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, लेकिन अगर रिसेसिव के साथ ही है तो वो शॉर्टनेस, मतलब हमने पढ़ा था ना कि वो एक्सप्रेस हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में बॉडी का मैकेनिज्म कुछ तो काम करता होगा ना। अब मान लो कोई बच्चा है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, नहीं हो पा रहा ड्यू टू सम रीजंस, एनवायरमेंटल इशू या फिर आपकी डाइट का इशू, कुछ हो रहा है, पर हाइट का जो ग्रोथ हार्मोन वो रिलीज नहीं हो पा रहा। तो चाहे उसके पेरेंट्स कितने भी लंबे हो, वो बच्चा लंबा कैसे होगा जब ग्रोथ हार्मोन ही नहीं रिलीज हो रहा है ना। कोई भी कंडीशन हो सकती है, मेडिकल कंडीशन हो, एनवायरमेंटल कंडीशन हो, या डाइट आपका खाने की कंडीशन हो, कोई भी हो सकती है। इसीलिए हमने इस छोटे से पार्ट में, मतलब इस टॉपिक में यही समझाया कि एक्सप्रेस कैसा होता है, कैसे होता है। सिर्फ जीन पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं बॉडी पे जो जिस पे डिपेंड करता है। तो चलो पढ़ते हैं। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सेल में प्रोटीन बन रहा है, वो कहाँ से बन रहा है? सेलुलर डीएनए। जो डीएनए है उसी के अंदर एक यूनिट होती है, आपको पता ही है, डीएनए आरएनए है ना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आपको नहीं पता है शायद, अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा, आप 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में है वो। इसमें क्या होता है ना, प्रोटीन बनता है सेल में जो कि डीएनए बनाता है। ठीक है, और वही एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। क्या है? इंफॉर्मेशन का सोर्स। अब होता ही है, अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। जो भी डीएनए का पार्ट है जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रोटीन की, वही हमारा जीन है, जो सेगमेंट हम बोल रहे थे। ठीक है, फॉर दैट प्रोटीन, उस प्रोटीन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस पर्टिकुलर छोटे पार्ट को डीएनए के हम बोलते हैं जीन। ठीक है, जैसे कि एक हाइट ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ हार्मोन विच इज इन द टर्न कंट्रोल बाय जीन। हाइट किस पर डिपेंड करती है प्लांट की? ग्रोथ हार्मोन पर, अभी बताया, और वो कंट्रोल किया जाता है जीन के द्वारा। ठीक है, उस पर्टिकुलर जीन के द्वारा। तो यही होता है, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन तो प्लांट की हाइट टॉल होगी, और अगर जीन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन गेट अल्टर्ड, अगर वो जीन अल्टर हो जाता है उस प्रोटीन के लिए, तो प्लांट विल रिमेन शॉर्ट। दोनों केसेस बता रखे हैं। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आपको ये वाला जीन कम देंगे, ये वाला जीन कम देंगे, उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। दोनों ही पेरेंट्स अपने नेक्स्ट जनरेशन को ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोवाइड करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था आपका हाउ डू ट्रेट्स एक्सप्रेस, है ना। हार्मोन पे भी डिपेंड करता है, और आपका पर्टिकुलर जीन जो अल्टरेशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं।
सो ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको लिखवा दिया है ताकि आप लिख सको, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ क्रॉसिंग ओवर बताया था और सिर्फ ओरल बताया था। यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हो। देखो, जो ह्यूमन होता है ना, टोटल वैसे 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, सेक्स क्रोमोसोम को मिलाकर, लेकिन जो 22 पेयर्स होते हैं, एक तो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर मतलब क्रोमोसोम हो गया, जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब बाकी के जो भी ट्रेट्स हैं आपके, ठीक है। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये सेक्स डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये आप कुछ काफी हद तक सिमिलर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये आपका सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम है, और ये सिर्फ एक ही पेयर होगा एक जेंडर में, मतलब या तो फीमेल वाला, मतलब एक पेयर होगा एक्स एक्स वाला या एक्स वाई वाला, उसी से पता चलता है कि वो फीमेल है या मेल है। और ये एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं, मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, दोनों मैंने क्रोमोसोम बता दिए। जो ये बताया कि ए पेयर कौन सा था, फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है, ये इतना ही था। अब हम समझ लेते हैं एक टॉपिक और। मैंने आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट बताए थे 2। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपकी बुक में डिटेल्ड नहीं है, एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं लिखा है, बट ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आप अपनी 12th क्लास में पढ़ोगे थोड़ा और ज्यादा डिटेल में, बट फॉर द एग्जाम पर्पस मैं आपको बता देती हूँ। आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लिख सकते हो। देखो, ये रब नहीं कर रही हूँ, ऐसे यहीं पे लिखवा देती हूँ, या रब कर देता है, रुको। मेंडल जी ने क्या बताया था कि सबसे पहले जो उन्होंने क्रॉस कराया, जो पी प्लांट में क्रॉस था, उसकी हाइट को लेकर टॉल, तो वो सिर्फ एक ट्रेट था, हाइट का ट्रेट। तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, तो आपके मेंडल जी ने 3 लॉ निकाले थे, बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक मिनट, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, लिखवा नहीं रही हूँ बट समझा दूंगी, ठीक है। आप खुद भी लिख सकते हो, बहुत इजी हो जाता है। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, आपको ये तो पता है कि आपके जो जीन है, जो अलील्स हैं, वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टी टी या टी टी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो आपके अलील्स हैं उसमें से अगर पेयर वाली अलील में से अगर एक रिसेसिव अलील है और एक डोमिनेटिंग अलील है, तो जो डोमिनेटिंग वाली ये क्या कर देती है, रिसेसिव के इफेक्ट को मास्क कर देती है, ढक देती है। तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि डोमिनेटिंग अगर आपकी अलील है तो वो उस इफेक्ट को मास्क कर देगी। दैट इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, कुछ नहीं, यही लिखना है बस। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है, सेग्रीगेशन का बेसिक मतलब होता है अलग होना, कि आपका जो ये जीन है टी टी, ये जो जीन है ये जब आगे फर्दर ट्रांसफर होगा तो अलग अलग होगा। एक क्रॉस करा के बताती हूँ, क्रॉस से समझाती हूँ। देखो, जैसे आपका ये वाले क्रॉस हो रहा है, मान लो इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो जब ये फर्दर आगे अपने वो प्रोवाइड करेंगे तो अलग अलग प्रोवाइड करेंगे, ये वाला टी अलग रहेगा, ये वाला टी अलग रहेगा, ऐसे मतलब अलग हो जाएंगे आगे फर्दर जाने के लिए। तो बेसिक मतलब ये है कि अलील्स जो है डिफरेंट, अलग अलग जब आगे ट्रांसफर होती है तो अलग अलग ट्रांसफर होती है, अलग होके, तो इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड थर्ड लॉ एंड द इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। देखो, अब यहाँ की इसकी इतनी भारी इंग्लिश पे तो जाना नहीं है। असॉर्टमेंट मत समझो क्या है असॉर्टमेंट का मतलब, सिंपल शब्दों में समझ लो। इसका और इसका थोड़ा सिमिलर चीजें लगती हैं, इस लॉ दोनों सिमिलर लगते हैं बट है नहीं। क्या डिफरेंस है, सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब एक्सप्रेस होना अलग अलग। यहाँ पे एक ही आपके करेक्टर का 2 अलग अलग जीन थी जो अलग अलग
ट्रांसफर हुई। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि अगर दो अलग अलग ट्रेट है, जैसे हमने बताया था राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन, यही बताया था। तो यहाँ ये बोला गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि राउंड वाले के साथ हमेशा येलो ही जीन मतलब येलो ही करेक्टर आएगा। अगर आपका पी प्लांट का पी जो है वो राउंड है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्रीन कलर का हो, समझे। तो अलग अलग ट्रेट अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तीसरा लॉ था। तो आपके मेंडल जी के तीनों लॉ मैंने आपको समझा दिए। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी थी आपके लिए। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, कैसे भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देती हूँ, ये रहने देते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में। उसके बारे में लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टोरी की तरह समझ लो, ताकि आपके दिमाग में बस ये रहे कि एवोल्यूशन होता क्या। देखो, एवोल्यूशन होता है कुछ चेंज आना, और वो चेंज ऐसा हो जो आपके एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर पाए, समझे। जैसे हम मान लो कोई चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, जैसे हम हीट टॉलरेट नहीं कर पा रहे, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम हीट टॉलरेट नहीं कर पा रहे। बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट टॉलरेट नहीं कर पाता होगा किसी टाइम पे, पर धीरे धीरे एवोल्यूशन आया। अगर उसे जीना है, उसे धरती पे रहना है, उसे इस जो अर्थ है इस पे रहना है, तो उसके लिए उसने क्या करा, अपने अंदर अडेप्टेशंस की, अपने अंदर वेरिएशन करी, जिसकी वजह से उसका एवोल्यूशन हुआ। दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन, समझे। तो एवोल्यूशन होता कैसे है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे प्यारा सा एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में है, बीटल वाला। हमने देखा कि जो रेड कलर के बीटल थे उनको क्रोस खा लेते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक एग्जांपल की तरह लेते हैं हम इसको। रेड कलर के बीटल्स को कौन खा लेता है, क्रोस खा लेते हैं। तो बीटल्स के अंदर कुछ जीन अल्टरेशन हुआ, ऐसा जीन अल्टर हुआ कि एक वेरिएशन आई जिसमें ग्रीन कलर के बीटल आ गया एक, और उस ग्रीन कलर के बीटल ने अपनी प्रोजेनी ट्रांसफर करी, 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए। अब हुआ ये कि वो ग्रीन कलर का बीटल ग्रीन लीव्स पे दिखाई नहीं देता था, और वो दिखाई नहीं देता था तो उसे क्रो खा नहीं पाते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कंक्लूजन, कि रेड कलर के बीटल कम होते गए और ग्रीन की तादाद बढ़ती गई। एक कंडीशन, एक केस, ये एवोल्यूशन हुआ, बीटल ने अपने आप को बचा लिया, रेड कलर के बीटल जो थे वो मर गए या वो खा लिए गए। अब एक कंडीशन है कि आपके ग्रीन कलर नहीं हुआ, ब्लू कलर हो गया, समझे। ब्लू कलर का आ गया बीटल एक वेरिएशन में। अब वो ब्लू कलर का बीटल ने अपनी वो बढ़ाई। अब ये हुआ कि ब्लू कलर का बीटल तो दिख रहा है आपके लीफ के ऊपर या कहीं पे भी, ब्लू कलर का बीटल दिख रहा है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि ब्लू कलर के बीटल की क्वांटिटी बोल रही हूँ, पॉपुलेशन कम होगी। क्यों, क्योंकि वो नया नया है, पर वो दिख भी रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है। तो क्रोस क्या करेंगे, उनको भी खाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड ही खाएंगे, उनको भी खाएंगे। तो होगा क्या, रेड कलर तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन ब्लू कलर के बीटल्स अभी ही आए हैं, छोटे छोटे कम आए हैं। तो ब्लू कलर के बीटल्स ज्यादा जल्दी खत्म होंगे एज कम्पेयर टू रेड बीटल्स। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या हुआ, रेड कलर के बीटल्स की तादाद बढ़ गई। अब ये बताओ, अब आप सोच रहे होगे कि रेड कलर की तो ऊपर भी बढ़नी चाहिए थी, है ना, और खाए तो उतने ही जा रहे हैं जितने अब सेकंड में खाए जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अब जो क्रोज है वो बट गए, अब वो 2 बीटल्स खा रहे हैं, इसीलिए रेड वाले की तादाद बढ़ गई जितना एज कंपेयर टू ऊपर खा रहे थे, क्योंकि ऊपर उनके पास सिर्फ रेड ही खाने के लिए था, ब्लू था नहीं। अब ब्लू भी है खाने के लिए, तो क्रोज बट गए खाने के नाम पे, तो इसीलिए रेड कलर बढ़ गया। रेड इसलिए बढ़ा क्योंकि ब्लू की पॉपुलेशन स्टार्टिंग में कम थी और वो बढ़ ही रहे थे कि तभी उनको क्रोज खाने लग गए, है ना, वो अपने आप को अडैप्ट नहीं कर पाए, तो रेड कलर की तादाद बढ़ गई, रेड वाले बढ़ गए। ये 2 कंडीशन थी, ये दूसरा एवोल्यूशन का टाइप हो गया। तीसरा टाइप ये है कि कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। सेकंड वाले में एक कंडीशन हम ये भी ले सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि मान लो कोई एलिफेंट फुट आ गया, उसने ऐसे पैर रख दिया बीटल के ऊपर, और ब्लू वाले बीटल सारे दब गए, जो बच्चे कुछ थी पॉपुलेशन वो भी मर गई। तो हुआ क्या, उल्टा बोल दिया, सॉरी, जो रेड वाली पॉपुलेशन थी जो बच गई थी, जो थी वो सारी मर गई ना। तो हुआ क्या, ब्लू के जो 1-2 बचे उनका क्या हुआ,
फिर से ग्रो होने लगी, तो अब जो बच्चे कुचे थे वो ब्लू ही थे, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो वेरिएशन है वो थ्रू योर जीन ही आए या इंटरनल वेरिएशन ही हो। ऐसा भी हो सकता है कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट है, कोई बाढ़ आ गई, कोई पानी बह गया, जमीन खिसक गई, किसी जानवर ने खा लिया, कुछ कर लिया, तो जो स्पीशीज अब एक्सटिंग्विश हो जाती है, मर जाती है, कोई नया अडेप्टेशन आ जाता है, या तो वो टोटली गायब हो जाती है, आ जाती है। ये सारे प्रोसेस आते हैं एवोल्यूशन के अंदर। एक एक एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल जो इससे रिलेटेड ज्यादा नहीं है बट समझाने के लिए, कि मान लो आपकी एनवायरमेंटल कोई कंडीशन आ गई कि खाना नहीं मिल पा रहा है, बीटल्स को खा नहीं पा रहे हैं, उनको सही से डाइट नहीं मिल पा रही है, उनको सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो सूख गए, बहुत बहुत पतले पतले हो गए, लेकिन तब भी उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, रिप्रोडक्शन चल रहा था। रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, उन्होंने अपनी प्रजननी बनाई, कुछ समय तक जब तक खाने की कमी थी तब तक वो पतले ही रहे, लेकिन जैसे ही खाने की कमी वापस से आई, मतलब खाने की कमी वापस से पूरी होने लगी, वो वापस से मोटे हो गए, हेल्दी हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि उनके डीएनए में अल्टर नहीं हुआ, सिर्फ उनकी डाइट में अल्टर हुआ। और डाइट आपका जो बॉडी जो स्पेसिफिकेशन है, जो ये डाइट है जो बाहर का एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, ये आगे ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ आपका डीएनए आगे ट्रांसफर होगा। क्लियर? ये 3 एग्जाम्पल थे आपके एवोल्यूशन के। इसमें इतना ही है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बताइए कि कैसे एवोल्यूशन होता है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, एक स्पेशिएशन वाला टॉपिक है। स्पेशिएशन का मतलब होता है स्पीशीज बनना, अलग अलग, वैसी स्पीशीज का अलग अलग बनना, कि जैसे अगर लायन है और टाइगर है, लायन और टाइगर मेट नहीं कर सकते, करवाने वाले करा देते हैं, आजकल सब कुछ है, बट जैसे अगर मैं बोलूं कैट और टाइगर को ले लूं, है सेम ही उसके सिमिलर, बट स्पीशीज अलग है, तो दे आर नॉट मेट ईच अदर, है ना। तो ऐसी स्पीशीज का अलग अलग हो जाना, और स्पीशीज अलग अलग होती किस वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, या तो वेरिएशन, ऐसी वेरिएशन आ गई जिसकी वजह से दो स्पीशीज एक दूसरे से मेट नहीं कर सकती, जैसे क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया, मान लो इसमें इसमें ज्यादा क्रोमोसोम है, इसमें कम क्रोमोसोम है, अब वो देंगे तो आधा आधा ही ना, लेकिन आधा आधा देने के बावजूद भी जो थर्ड जो बंदा जो मतलब बनेगा ऑफस्प्रिंग, उसमें क्रोमोसोम नंबर अलग आएंगे। तो इसीलिए जो स्पेशिएशन होते हैं वो इस वजह से हो जाते हैं कि कुछ ऐसी वेरिएशन आ गई, जो वैसी वेरिएशन जिसने आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन ही नहीं करने दिया। ये 2 टॉपिक थे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना, मैंने आपको बेसिक एवोल्यूशन भी पढ़ा दिया, जो बेसिक था टॉपिक का। मैंने आपको हाउ डू ट्रेट एक्सप्रेस वो पढ़ा दिया, आपके 3 लॉ पढ़ा दिए, सेक्स डिटर्मिनेशन, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारा क्लियर कर दिया। तो आप अब इसको और उस वीडियो को पूरा देख लो अगर नहीं देखा है तो, एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट चैप्टर का वेट करो, जल्दी नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड जुड़े रहो ऐसे ही। थैंक यू सो मच।